हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और इसका टीम डेजर्ट के लिए निकल जाते हैं, मगर डेजर्ट में एक ब्लैक स्टॉर्म आया था, तो फिर इन्हें वेट करना पड़ जाता है इसके जाने का। और इस समय में जियान डाउडी पिल को एब्जॉर्ब कर रहा था और डाउडी 5 स्टार तक पहुंचने का ट्राई कर रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और आप प्लेलिस्ट में जाकर BTTS की सीरीज को देख सकते हो अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया होगा तो फिर। तो अब अपने चैप्टर पे आते हैं आज के। अब जबकि जियान डाउडी 5 स्टार के इनिशियल लेवल पे चला जाता है तो फिर अब जियान काफी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये स्वान सान जो कि डाउडी 6 स्टार के इनिशियल लेवल में है उससे ये आसानी से डील कर सकेगा। जियान सोचता है कि अगर वो ओल्ड मैन अगर डाउडी 9 स्टार पे ना हो तो फिर ये उस ओल्ड मैन को भी हैंडल कर सकता है, जबकि जियान फायर गर्ल के साथ कंबाइन भी हो सकता है। तो फिर फायर गर्ल जो कि एक फायर एल्फ है, ये जियान का बिगेस्ट टर्म कार्ड है। अब जबकि जियान डाउडी 5 स्टार के इनिशियल लेवल पे चला गया है तो फिर अब ये मैसेज सेंड करता है अपने सोल रेल्म में ब्लैक जियान को। इधर ये ब्लैक जियान भी अपने ट्रेनिंग में सक्सेसफुल हो जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जियान के बॉडी में इंटर करता है एट द सेम टाइम। और इस समय में इसके हाथों में इसका हैवी स्वॉर्ड भी आ चुका होता है। 7 लेयर ऑफ ब्रेकिंग रूलर इसका फर्स्ट लेयर डाउडी 3 स्टार के पर्सन से डील कर सकता है, डील करने के लिए काफी है। और सेकंड लेयर में इसका साइज इंक्रीज कर 1000 फीट का हो जाता है और ये एक फिश की तरह स्विंग करता है। इसका स्पीड भी काफी फास्ट होता है सेकंड लेयर में, और ये डाउडी 4 स्टार तक के पर्सन को संभाल सकता है। और थर्ड लेयर में इसका स्पीड काफी टेरिफाइंग होता है और इसका पावर डाउडी 5 स्टार से भी डील कर सकता है। जियान के इस तरह के कल्टीवेशन मेथड को देखकर ड्रैगन सोल भी कहता है क्या दिमाग है, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही है जो इस तरह से कल्टीवेट भी करता है। इधर आउटसाइड में माउंटेन पे यहाँ पे फायर गर्ल, मूविंग और ब्लड मशीनरी ग्रुप के 4 लोग होते हैं। यहाँ पे ये सभी सोच रहे होते हैं कि अब तक जियान बाहर क्यों नहीं आया है, अब तो 1 महीना भी हो चुका है। यहाँ पे ये सभी जियान के बारे में सोच रहे होते हैं कि जियान अब तक क्यों नहीं आया है, क्या वो फेल हो गया है इसमें। ये सोचते हैं कि एक डाउडी पिल को कंज्यूम करना भी काफी डिफिकल्ट होता है, अगर इनके एल्केमिस्ट को कुछ हो जाता है तो फिर ये क्या करेंगे, इन्हें रास्ता दिखाने वाला कौन होगा। तो फिर कोयोटो यहाँ पे कहता है कि एल्केमिस्ट भी काफी बिग डील है। अब इधर जियान अपने सोल बैरियर को हटाता है और डोर को ओपन कर बाहर निकलता है। जियान यहाँ पे सभी को वेट करवाने के लिए यहाँ पे इनसे सॉरी कहता है। वो यू देखता है कि जियान सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुका है इन 1 महीनों में। इन 1 महीनों में वो यू ने कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा था जियान के रूम में, मगर जियान ने इन सभी को कहा है कि ये डाउडी 5 स्टार पे जा चुका है। सिस्टर टैंग भी पहले तो विश्वास नहीं करती, मगर जियान को केयरफुली देखने के बाद ये भी विश्वास करने लगती है। अब जबकि इधर ये ब्लैक स्टॉर्म भी रुक चुका होता है तो फिर ये अपने जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी अब जाने के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस लोनली डेजर्ट में ये 9 लोग का ग्रुप अब आगे बढ़ रहा होता है। सिस्टर टैंग आगे आगे होती है और इसके राइट और लेफ्ट में लोन वुल्फ होते हैं इन्हें गार्ड करने के लिए, और सबसे आगे वो यू है। अगर कुछ भी होता है तो फिर ये आगे आने वाले प्रॉब्लम से डील कर सकता है। और बाकी मिडल में होते हैं, ये सभी अपने मुंह को ढककर आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर ये सैंड इनका मुंह में इंटर करता है तो फिर इनके लिए ये एक टॉक्सिक से कम नहीं होगा, तो सभी यहाँ पे काफी केयरफुल होते हैं। ये कंटिन्यू 10 दिन तक आगे बढ़ते रहते हैं, बस ये रात में ही रुक कर रेस्ट करते हैं। इस तरह से ये अपने जर्नी में कंटिन्यू आगे बढ़ने के कारण से इन्हें अब काफी ज्यादा थकान भी होने लगता है। सिस्टर टैंग कहती है कि इस जगह से वाटर सोर्स भी ज्यादा दूरी पे नहीं है। अब ये पहले इस वाटर सोर्स की ओर जाते हैं। वाटर लेने के बाद जियान के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा, इसको इन सभी के लिए इलेक्ट्रो को भी रेडी करना होगा ताकि ये अपने एनर्जी को रीस्टोर कर सके। मून यहाँ पे इस डेजर्ट में फ्लेम का फ्लक्चुएशन भी फील कर सकती है। फायर गर्ल को भी सेम थिंग यहाँ पे फील होता है। इधर इस तरह का सिचुएशन को देखकर इनके पीछे दसन कहता है ओल्ड मैन से, टीचर क्या हम इनसे अब अलग हो जाएं? इस पे ये ओल्ड मैन कहता है डोंट वरी, इस टीम के साथ जर्नी काफी अच्छा रहेगा। मुझे भी नहीं पता कि तुम इस लोनली डेजर्ट में अकेले क्यों जाना चाहते हो। कहा जाता है कि जो भी इस डेजर्ट में इंटर करता है उसे रेयरेस्ट ट्रेजर देखने को चांस मिलता है। अगर कोई इस डेजर्ट से जिंदा निकल सका तो फिर उसे काफी ग्लोरी और वेल्थ हासिल होगा। इस डेजर्ट के डेप्थ में 9 ट्राइब रहते हैं और एक टेंपल भी है, और ये टेंपल स्नेक लोगों के लिए है। और इस डेजर्ट में 11 लोगों का टीम में स्लोली आगे बढ़ रहा होता है और ये भी अपने बॉडी को ढके होते हैं कपड़ों से। ये टीम स्वानी किंग का टीम है जो कि मेडुसा फैमिली जा रहे हैं अटैक करने के लिए। किंग स्वानी को भी पता है कि अगर मेडुसा फैमिली को इनके फैमिली का सीक्रेट पता चल जाता है तो फिर ये रॉयल फैमिली के लिए काफी प्रॉब्लम की बात हो सकता है। और ये सीक्रेट इनका फॉरबिडन लैंड में है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। इस फॉरबिडन लैंड में जाने का रास्ता टेंपल में ही है। किंग स्वानी को पता है कि स्नेक टाइप में 3 आई काफी फेमस है। एक तो ब्लू स्नेक आई है, इसके बाद आता है फाइनेंस 3 फ्लावर आईज, और फिर लास्ट वन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल भी है, पेट्रिफाइड आई ऑफ मेडुसा। इस आई से गार्ड करना भी काफी मुश्किल होता है। किंग को अभी भी याद है कि 1000 साल पहले जब टेरिटोरी के लिए फाइट चल रहा था तो फिर उस वक्त रॉयल फैमिली के किंग जो कि फाउंडर भी हुआ करते थे रॉयल फैमिली के, मेडुसा फैमिली के साथ फाइट में इन्होंने मेडुसा फैमिली के किंग को काफी ज्यादा एंगर दिला दिया था और अंत में मेडुसा फैमिली का किंग अपने पेट्रिफाइड आई का पावर को दिखाया था। अपनी लाइफ की कीमत को चुकाते हुए उन्होंने रॉयल फैमिली के फाउंडर को पेट्रिफाइड कर दिया था। हालांकि पेट्रिफाइड आई ऑफ मेडुसा को कल्टिवेट नहीं
किया जा सकता है क्योंकि ये एक स्पेशल ब्लड लाइन का इफेक्ट है। अब तक 1000 साल भी बीत चुके हैं और काफी जनरेशन आकर चले भी गए हैं, मगर अब तक रॉयल फैमिली ने अपने फाउंडर को पेट्रीफाइड स्टेज से बाहर निकाल नहीं सके हैं। ये पेट्रीफाइड आई को सुनकर मुझे गॉड ऑफ वार गेम का याद आता है। वहाँ पे भी क्रेटोस को मेडुसा का हेड मिलता है जिसे यूज कर किसी को भी स्टोन में बदल दिया करता था गेम में। इधर किंग भी जानता है कि अगर एक बार ये पेट्रीफाइड आई वापस से अपीयर हो जाता है तो फिर इन सालों में जो इन्होंने मेडुसा फैमिली को जो इतना ज्यादा सरप्राइज किए हैं, इसका गुस्सा तो रॉयल फैमिली पे जरूर बरसेगा। किंग के पास एक ओल्ड मैन कहता है कि हमारा मिशन डिफरेंट है, हम यहाँ पे स्नेक लोगों से फाइट के लिए नहीं आए हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये हमारे रॉयल फैमिली पे भी जरूर अटैक करेंगे। हमें इनके टेम्पल में घुसकर वहाँ पे थिंग्स को कंट्रोल करना है और मेडुसा के ब्लड को लेकर आना है, यानी कि 9 कलर पाइथन के ब्लड को लेकर आना है। हो सके तो फिर जाते हुए रास्ते में रूट्स को भी डिस्ट्रॉय करते हुए ये आगे जाएंगे ताकि ये टेम्पल तक पहुंचने का रास्ते को डिस्ट्रॉय कर सके। जो ओल्ड मैन जिसने ये कहा इसका नाम है किंग तियान है। ये ओल्ड मैन ड्रैगन लीजन का करंट हेड है और ये डाउडी 9 स्टार के सिर्फ एक ही स्टेप पीछे है, एक हाफ इमॉर्टल से। अब येमो कहता है कि ये टेम्पल किधर है। इस पे किंग तियान कहता है कि सिर्फ स्नेक टाइप के लोग ही जानते हैं इस बारे में। तो फिर ये कहता है कि एक स्नेक टाइप में चलते हैं और इनके लीडर को पकड़कर उनसे पूछते हैं इस बारे में। इस बात को सुनकर इस ग्रुप में सभी एग्री करते हैं इस बात से। टोटल 11 लोग रॉयल फैमिली से निकले हैं इस बार इस स्नेक हंटिंग मिशन पे। इनमें सबसे पावरफुल किंग तियान है जो कि डाउडी 9 स्टार के 9th रैंक पे है। फिर ड्यूपटी हेड ऑफ ड्रैगन लीजन येमो डाउडी 9 स्टार का 4th रैंक पे है। इसके बाद किंग शुआनलिंग डाउडी 9 स्टार के 3rd रैंक पे है। फिर 4th पर्सन डाउडी 8 स्टार के पीक पे है। 5th पर्सन डाउडी 8 स्टार का परफेक्शन लेवल में है। फिर 6th पर्सन शुआनमो है जो कि डाउडी 8 स्टार पे है। फिर 7th पर्सन मूचेन है डाउडी 8 स्टार पे। 9th पर्सन चेंग फेंग है डाउडी 8 स्टार पे। 10th पर्सन शुआन वानसिंग है डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल पे। इस तरह का टीम लेकर इस बार किंग निकला है स्नेक हंटिंग मिशन पे। तो आने वाले टाइम में स्नेक टाइम में काफी ज्यादा धमाका होने वाला है और काफी डेडली बैटल भी स्टार्ट होने वाला है। इधर इस डेजर्ट में जियान अपने सामने एक ओएसिस को देखता है। ओएसिस एक वाटर बॉडी होता है डेजर्ट में। जियान यहाँ पे कहता है कि बी केयरफुल, ऐसा लगता है कि इस ओएसिस में कुछ है। अब ये सुनकर सिस्टर टाइम में काफी ज्यादा विजिलेंट हो जाती है। सभी यहाँ पे काफी केयरफुल हो जाते हैं। जियान फिर यहाँ पे अपने सोल ट्रांसमिशन के थ्रू इन्हें कहता है कि लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये लोग केयर फ्री होकर इस वाटर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में जियान को एक स्नेक लाइक थिंग इस वाटर में दिखता है। एक स्नेक वुमन वाटर से निकलकर सामने आती है और इसका पावर डाउडी 6 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। जो भी स्नेक लोग डाउडी 5 स्टार तक के पावर पे पहुंच जाते हैं तो फिर इन्हें इनके ट्राइब में काफी ज्यादा सम्मान मिलता है। मगर जब ये डाउडी 6 स्टार पे चले जाते हैं तो फिर ये काफी ज्यादा हाई पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं किसी भी ट्राइब में। ये स्नेक वुमन इन 9 लोगों को इस वाटर की ओर आता हुआ देखती है। अब ये सोचती है कि इसकी माँ ने कहा था कि जो भी ह्यूमंस होते हैं ये काफी बुरे होते हैं। अब ये सोच रही होती है कि क्या ये 9 लोग क्या ये बुरे लोग हो सकते हैं, मगर इसे ये लोग बुरे दिख भी नहीं रहे थे। मगर फिर भी इसे जियान से ऐसा ऑरा फील होता है जिससे ये खुश नहीं है। अब ये इस वाटर से निकलकर डेजर्ट पे अपना पैर रखती है और फिर ये इन्हें वाटर की ओर आता हुआ देखकर यहाँ से निकल जाती है। अब जब ये 9 लोग यहाँ पे आते हैं तो फिर अब जियान सोचता है कि ये काफी स्ट्रेंज है कि मैंने यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले ही किसी को यहाँ पे सेंस किया था। यहाँ पे अब जियान अपना सोल पावर से पूरे एरिया को स्कैन करता है। फिर इसे यहाँ पे 3 कलर स्नेक स्केल दिखता है। जब ये सभी यहाँ पे सुनते हैं कि यहाँ पे 3 कलर स्नेक पाइथन था, फिर ये सभी काफी सरप्राइज होते हैं। इन स्नेक टाइप का ब्लड का पावर काफी ज्यादा होता है नॉर्मल स्नेक से, जिसका जितना ज्यादा टेरिफाइंग ब्लड होगा उसका स्ट्रेंथ भी उतना ही इंक्रीज करेगा और इनका कलर 1 to 10 तक जा सकता है। और जिसका 10 कलर होगा वो सच में काफी टेरिफाइंग क्रिएचर होगी। अब ये सुनकर दसन और दसुई भी इस बारे में बात करते हैं। दसन कहता है कि मास्टर, मैंने इस 3 कलर स्नेक को अब तक नहीं देखा है, क्या आप इस बारे में जानते हो? ये भी यहाँ पे सेम थिंग बताता है कि स्नेक कलर 10 कलर में डिवाइडेड है 1 to 10 में। ये स्नेक इतने पावरफुल होते हैं कि जब ये अपने मुंह को खोलते हैं तो बड़े से बड़े थिंग को भी आसानी से निकल सकते हैं। पायगल भी ये सुनती है और फिर क्वीन मेडुसा को याद करती है। मोइंग इधर इस बारे में नहीं जानती थी तो ये इनसे इस बारे में पूछती है। कहा जाता है कि अगर ये स्नेक स्वालिंग पाइथन इवॉल्व होकर 10 कलर में बदल जाए तो फिर इनका पावर भी 4 मिस्टिकल बेस्ट के जैसा हो जाएगा। शुआन यू, कियांग लॉन्ग, वर्मिलिन बर्ड और व्हाइट टाइगर, ये चारों 4 मिस्टिकल बीस्ट हैं जिनका पावर काफी ज्यादा होता है। और अगर ये स्नेक 10 कलर में इवॉल्व हो जाए तो फिर इनका पावर भी इन मिस्टिकल बीस्ट जैसा हो जाएगा। अगर एक स्नेक अपने आप को 10 कलर में इवॉल्व कर लेती है तो फिर वो एक फाइटिंग गॉड की पोजीशन पे भी जा सकेगी। फायरगल और मूइंग ये सुनकर कहती है कि ये इतने पावरफुल होते हैं। सिस्टर टैंक कहती है हालांकि मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ पे जैसे से भी मिलूंगी, मगर इस स्नेक स्केल को देखकर ऐसा ही लग रहा है। ये कहती है कि अगर ये फ्यूचर में ग्रो करती है तो फिर रॉयल फैमिली के लिए ये अच्छी बात नहीं होगा। इन ब्लड मर्सनरी ग्रुप को भी पता है कि इन 9 मेजर स्नेक टाइप से पंगा लेना आसान नहीं है। जियान अब कहता है कि हो सकता है कि ये वाटर भी हाईली पॉइजनस होगा। अब जियान अपने फ्लेम का यूज कर अपने फ्लेम को इस लेक की ओर सेंड करता है। फिर इस लेक से ग्रीन लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करता है जो कि पॉइजन है और इसे
इसे एक जेट बोतल में डाल देता है। अब ये सभी वाटर को यूज करते हैं और वूयू कहता है कि लिटिल ब्रदर जियान, हमने वाटर को रीस्टोर कर लिया है, अब नेक्स्ट तुम्हें हमारे लिए कुछ पिल्स को रेडी करना होगा। इस पर जियान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। और फिर ये इनसे मटेरियल्स को मांगता है। अब जियान मटेरियल्स को लेकर पिल को रेडी करना स्टार्ट करता है और टाइम भी बीतता जाता है। अब 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन के बाद अब कंटिन्यूअस थंडर होना स्टार्ट होता है। जियान यहाँ पे अपने गोल्डन डीमन पपेट को समन करता है और इन लाइटिंग को एब्जॉर्ब करता है। ये पपेट इन पिल लाइटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे काफी टेरिफाइंग फिजिकल ऑरा भी इमिट होता है। ये पपेट का पावर भी डाउडी 5 स्टार से कम नहीं है। यहाँ पे जियान किस तरह से पिल की रिफाइनिंग मेथड को देखकर सभी काफी सरप्राइज होते हैं। जिन पिल लाइटिंग से डील करने में सभी को काफी प्रॉब्लम होता है, इधर जियान इसे बड़े आसानी से डील कर लेता है। और जब ये पपेट के पावर को देखते हैं तो फिर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। जियान कहता है कि अब तो काफी टाइम हो गया है, मैंने काफी टाइम बाद पिल को भी रेडी किया है। अब क्योटो भी जियान का फैन बन जाता है इसके पिल रिफाइनिंग को देखकर। हालांकि इस जैसे डाउडी 6 स्टार का फाइटर के लिए एक फर्स्ट ग्रेड के अल्केमिस्ट से इंप्रेस होना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, मगर ये जियान का टैलेंट और ह्यूज सोल पावर को और साथ ही पपेट को देखकर काफी इंप्रेस होता है। अब सिस्टर टैंग ये पिल को लेकर बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फर्स्ट ग्रेड पिल ऑफ एम्परर। अगर ये सेल हो तो फिर ये काफी ज्यादा हाई प्राइस में सेल हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि मिशन इन ब्लड बनसनिंग लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ये इन मेडिसिन को फ्री में क्यों सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी। अब सिस्टर टैंग कहती है कि आओ चलते हैं। अब जब हम इस डेजर्ट के डीपेस्ट पार्ट में जाएंगे तो फिर हम मेडुसा फैमिली से भी मिल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा लक भी हमारा साथ दे और कुछ गड़बड़ ना हो। अब ये सभी इस डेजर्ट में आगे बढ़ते हैं। अब ये 9 ट्राइब में से एक ट्राइब की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। जिस ओर ये जा रहे होते हैं उस ओर एक और ग्रुप आगे जा रहा होता है। इधर किंग का ग्रुप भी आगे बढ़ रहा है। किंग टियान यहाँ पे मून चेन से कहते हैं कि तुम विंड टाइप में माहिर हो तो फिर तुम एनिमी के इलाके में घुसने का काम तुम ही करोगे। इसका पावर डाउडी 8 स्टार में है, मिडिल स्टेज में। अब इन 11 लोगों के ग्रुप के काफी आगे एक सिटी भी है। इस सिटी वॉल पे कुछ स्नेक लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इस सिटी में भी इंटर करने के लिए 4 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये स्नेक लोग भी अपने गाड़ी को लेकर काफी ज्यादा विजिलेंट होते हैं। अब एक पेट्रोलिंग गार्ड आकर कहता है रिपोर्टिंग टू प्रिंसेस, मैंने किसी भी तरह का यहाँ पे अनयूजुअल थिंग को नोटिस नहीं किया है। गार्डिंग करते हुए यहाँ पर कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग के बाद से ये काफी ज्यादा अलर्ट मोड में है। इधर स्नेक मैन जो की डाउडी 6 स्टार पे है, ये पेट्रोल कर रहा होता है। सडनली इसके पास का स्पेस है स्ट्रेंजली बिहेव करता है। इसे भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक से ही यहाँ पे मूचिंग अपीयर होता है। इस स्नेक मैन को बेहोश कर देता है। इसे हिट करने के बाद सब कुछ यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट होता है। इतने में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्नेक पर्सन अपीयर होता है जो की डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। मूचिंग के सामने वुमेन होती है जो की इस स्ट्रॉन्ग मैन की डाउटर भी है। अब ये स्नेक पर्सन कहता है इंसान, तुम हमारे मेडुसा ट्राइब में इंटर करने का कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें इसका कीमत चुकाना होगा। मुफिंग के पास विंड एट्रीब्यूट का स्पेशल स्किल है। ये खुद को एक समय के लिए स्पेस में हाइड कर सकता है, मगर इस समय में ये पकड़ा जाता है। अब मुफिंग भी अपना कैलकुलेशन कर चुका है। इसे भी यहाँ पर टाइम को बाई करना होता है। तो फिर ये इस वुमेन को नीचे रखता है और ये स्नेक पर्सन की ओर स्माइल कर रहा है। पहले मूचिन सोच रहा था कि ये स्नेक वुमेन का यूज कर ये टेम्पल तक चला जाएगा, मगर अब इसे इस स्नेक पर्सन से ही काम चलाना होगा। अब मूचिन जानता है कि इसे इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि स्नेक टाइप में कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पे आ सकता है। इनका स्नेक टाइप भी 9 मेजर स्नेक टाइप में से एक है और इनका ट्राइब है चार्मिंग ट्राइब है, मतलब कि जो दूसरे को चाम में फंसा कर मन मोह लेते हैं। और ये पर्सन इस टाइप का ड्यूपड़ी हेड है और जो लीडर है वो डाउडी 8 स्टार के परफेक्शन लेवल पे है। मुझे यहाँ पे टेम्पल के इंफॉर्मेशन के बारे में पूछता है और कहता है कि बता दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये वुमेन जिसका नाम मी ये है, ये कहती है कि इस पर्सन को टेम्पल में क्यों जाना है और टेम्पल के बारे में ये क्यों पूछ रहा है। वहाँ उस टेम्पल में एंटर करने के लिए कम से कम जो रिक्वायरमेंट चाहिए होता है वो पर्सन को डाउसियन लेवल पे होना चाहिए और नहीं तो फिर उसके पास है एक ट्रू ब्लड होना चाहिए मेडुसा फैमिली का। मी ये इसे कहती है कि इस टेम्पल के बारे में मैं भी नहीं जानती हूँ। अब ये सुनकर मूचिन काफी गुस्सा होता है। अब ये बैड मूड में आ गया है। अब जबकि ये सीधे तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं पता लगा सकता है तो फिर इसे जोर जबरदस्ती करना होगा। मी ये अब इस पर्सन का पावर देखती है डाउडी 8 स्टार के मिडिल स्टेज में। अब ये इस मूचिन पे अटैक करती है। मी ये एक वाटर स्नेक की तरह एक्ट करती है और ये अपने कमर को भी इस तरह से ट्विस्ट करती है। इधर ये मूचिन ये देखकर कहता है नॉट गुड। ये कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये मेडुसा फैमिली में सभी पॉइजन के मास्टर होते हैं। नेक्स्ट मोमेंट अब काफी ज्यादा कोरोसिव फोर्स ब्रस्ट होता है और मूचिन की ओर आगे बढ़ता है। ग्रीन लिक्विड इस ब्लास्ट से निकलता है। अगर कोई इस ग्रीन लिक्विड को टच करता है तो फिर वो इस लिक्विड के कोरोसिव नेचर के कारण से तुरंत ही खत्म हो जाएगा। मूचिन अपने विंड को समन करता है और इसे अपने बॉडी को कवर करता है। ये ग्रीन लिक्विड इस विंड से आकर कोलाइड करता है और विंड को ही डिस्ट्रॉय करता है, मगर मूचिन थोड़ा सा भी स्लो होता तो फिर ये आज सीरियसली इंजर भी हो सकता था। इस तरह का स्किल तो डाउडी 8 स्टार के लेट स्टेज में भी किसी पर्सन के पास नहीं होगा। इधर इस फाइट से 5 किलोमीटर दूर एक हाउस में 2 ओल्डमैन और एक वुमेन होते हैं। इस ओल्डमैन की आंखों में भी थोड़ा डिफरेंट पावर फील होता है। ओल्डमैन कहता है कि ये मैसेज हो सकता है ये से। जब ये ओल्डमैन मैसेज को देखता है फिर ये कहता है कि ये ट्रबल में है। फिर ये ओल्डमैन कहता है कि तो फिर डाउडी 8 स्टार का बंदा
बंदा हमारे सिटी में इंटर करना चाहता है। अभी ओल्ड मैन सोचता है कि अब ये 100 साल और 1000 सालों वाला जंग अब कब खत्म होगा, पता नहीं कि उसके वापस आने तक हम सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं। ये डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन मेडुसा के बारे में बात कर रहा होता है। ये ओल्ड मैन भी कहता है कि ठीक है आओ चलें और जाकर देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं। इधर इनका बैटल भी चल रहा होता है, हालांकि इनका लेवल के बीच में एक लेवल का ही अंतर है। मुझे यहाँ पे अभी भी टेम्पल के लोकेशन के बारे में जानना चाहता है। अब मुझे यहाँ पे इस फाइट को खत्म करना चाहता है। इसके पास भी ज्यादा समय नहीं होता और ये बात ये भी जानता है। नेक्स्ट मोमेंट अब मुझे के पास का स्पेस से पूरे तरीके से क्योरिटिक हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है। अब मुझे का बॉडी अब एनर्जी को ब्रश करता है, फिर ये तुरंत ही मिये के पास अपीयर होता है। अब काफी डेडली विंड अपीयर होता है और ये देखकर मिये भी कहती है कि क्या टेरिफाइंग वेव है, और ये विंड अब मिये की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे मिये का स्पीड भी काफी फास्ट है और ये डाउकी इसके बॉडी से ब्रश होता है और फिर डाउकी इस स्टार के इनिशियल लेवल का पावर दिखता है और फिर तुरंत ही एक स्पेशल पावर ब्रश होता है। 2 पिंक एनर्जी रिलीज होता है और ये मर्ज होकर एक में बदल जाता है और इनका पिंक ऑरा में से माइटी ऑरा ब्रस्ट होता है। अब ये पिंक पावर जाकर ऊपर स्काई के विंड पावर से जाकर कोलाइड करता है। इधर मुझेंग भी इस पिंक पावर को देखकर कहता है ये किस तरह का पावर है। मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज होता है जब ये कोलाइड करता है स्काई में, तो फिर मुझे को अभी जाकर समझ में आता है कि ये वुमन ड्यूपटी हेड है, वन ऑफ द मेडुसा टाइप की। यहाँ पे टोटल 9 मेडुसा टाइप है और सभी में हेड और ड्यूपटी हेड होते हैं। मुझे को समझ में नहीं आता कि जब ये पिंक एनर्जी को देखता है तो फिर इसका पूरा सोल क्यों कांप रहा है, किस तरह का पावर है ये। मुझे अपने बॉडी का अभी सिर्फ 30% ही पावर यूज कर सकता है। इतने में एक पर्सन यहाँ पे अपीयर होता है और इसके पास ब्लैक और व्हाइट का पावर को देखा जा सकता है। ये भी यहाँ पे मिये को देखकर सरप्राइज है। इसे देखकर मिये भी कहती है डाउशियान, मगर ये पर्सन डाउशियान में नहीं है। हम जानते हैं कि डाउडी 9 स्टार के बंदे लाइफ और डेथ के पावर को यूज कर सकते हैं, हालांकि ये वीक होते हैं कंपेयर टू डाउश 1 लेवल के, मगर ये यूज कर सकते हैं। अब मिये भी इस पावर के आगे सप्रेस होना स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो पर्सन अभी आया है ये ड्यूपटी हेड है ड्रैगन लीजन से, और इसके आते ही ये सिटी वॉल भी शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मुझे इनसे पूछता है कि मुझे बताओ ये टेम्पल कहाँ पे है, और तभी एक इनविजिबल शॉक वेव आता है और आकर मिये को हिट करता है और फिर इसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। सच में डाउडी 9 स्टार का पावर काफी पावरफुल है। ऊपर ये मो अब अपने लाइफ और डेथ पावर के साथ ये अटैक करता है साइड से। तुरंत ये अटैक मिये तक आ भी जाता है, स्पीड काफी फास्ट है। अब नेक्स्ट मोमेंट मिये एक बड़े से स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये पावर आकर मिये को हिट करता है। इस लाइफ ऑफ डेथ का पावर सच में काफी ज्यादा ग्रेट है। इस पावर को इसका स्नेक फॉर्म भी हैंडल नहीं कर पाता। अब इसका बॉडी से काफी सारे स्कार्स के निशान भी देखे जा सकते हैं। ऊपर ये मो चिल्लाता है कि ये वुमन अपने टाइप के स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी कॉल कर सकती है। अब ये सुनकर मोचन तुरंत इसके पास आता है। मिये जो कि मोचन के साथ फाइट में ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड थी, अब ये कुछ करने की हालत में भी नहीं होती। अब ये बंदा यहाँ पे आ गया है। फिर ये मोचन यहाँ पे कहता है कि एल्डर ये मैंने ढूंढ लिया, हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसने एक तरह के सीक्रेट टेक्निक का यूज किया मिये का माइंड में झांकने के लिए। इधर ये मिये भी काफी स्टन होती है इस सीन को देखकर, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को इतना ही दोस्तों, तो कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।